नाग राजकुमार का भूला हुआ श्राप महाभारत के अनगिनत रहस्यों में से एक है। नाग राजकुमार तक्षकेंद्र की कथा। यह कहानी महाभारत की मुख्य कथा में नहीं मिलती, लेकिन इसकी छाया कभी कभी कुछ ग्रंथों में दिख जाती है। यह घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए अचानक जमीन के नीचे छुपे एक गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। यह कक्ष नागों का प्राचीन वास था, जिसे इंसानों से छुपा कर रखा गया था। कक्ष के भीतर उन्होंने एक विशाल सिंहासन देखा, जिसके पास एक युवा नाग राजकुमार तक्षकेंद्र ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था। भीम ने कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, तक्षकेंद्र ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी चमक और क्रोध था। उसने भीम से कहा, कौन हो तुम, जो नागों के पवित्र स्थान पर बिना अनुमति आए हो? भीम ने गर्व से कहा, मैं कुंती पुत्र भीम हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बस जंगल में था और यहां आ गया। लेकिन तक्षकेंद्र को यह उत्तर स्वीकार नहीं था। उसने कहा, यह स्थान केवल नागों का है। तुम जैसे मनुष्यों के कारण हमारे वंश का विनाश हुआ है। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। भीम ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो आ जाओ। तक्षकेंद्र और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। नाग राजकुमार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भीम की ताकत के सामने टिक नहीं सका। हारने के बाद तक्षकेंद्र ने भीम को शाप दिया, भीम, तुम्हारे वंश के कारण एक दिन नागों का समूल विनाश होगा। यह शाप तुम्हारे वंश के भविष्य पर भारी पड़ेगा। भीम ने इस शाप को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चले गए। लेकिन यह श्राप वर्षों बाद सच साबित हुआ। जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया तो नागों का घर नष्ट हो गया और इस आग में ही तक्षकेंद्र और उसका वंश खत्म हो गया। महाभारत की यह कथा इस बात की याद दिलाती है कि छोटे से छोटे घटनाक्रम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। नागों का श्राप पांडवों के भविष्य का हिस्सा बन चुका था और इसी ने इतिहास की धारा बदल दी। क्या यह तक्षकेंद्र का श्राप था या नियति का खेल? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।